पांचवें भाव का राहु। अब यहाँ पर ये सूर्य का भाव है, सूर्य का खाना है। अब यहाँ पर जब राहु आएगा तो सूर्य को डेंट डालेगा, गुरु को डेंट डालेगा। इसलिए यहाँ पर बैठ करके भी राहु पितृ दोष बना देता है। यहाँ का पितृ दोष संतान के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं। संतान को लेकर के बार बार चिंता का विषय बनाता है। अगर ऐसा व्यक्ति अफेयर कर ले तो अफेयर तो कामयाब होता नहीं, पर परेशानियां जरूर जीवन में ज्यादा आ जाती हैं। अगर किसी के राहु पांचवें में हो और संतान से संबंधित बाधा आ रही हो तो फिर जो है बादाम जो है मंदिर में दे करके आए, 45 दिन तक मंदिर में दान दे। सर कितने दिन है? सर ये बादाम छिला हुआ या उसको जो साबुत बादाम बोलते हैं वो वाला? तो साबुत बादाम जिसका कवच होता है वही ना? नहीं, वो हार्ड वाला कवच नहीं, बिना हार्ड कवच का कैलिफोर्निया बादाम समझ लो, जो डायरेक्ट खा सकते हो वाला बादाम? वो वाला सर बादाम गिरी। बादाम गिरी। संख्या होगी सर? बादाम गिरी नहीं, संख्या होगी या ग्राम होगा कुछ? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से, थैंक यू। क्योंकि डेली सर किस चढ़ाना है दिन ना। करना है? सर किस दिन करना है, बुधवार या शनिवार? डेली करना है, 45 दिन बताया। सर बादाम का कौन प्लांट का चीज है? राहु का ना शनि का? शनि का बादाम शनि का चीज, शनि का चीज। ओके ओके। सर जो शराब फोर्थ का हाउस सेवन, हाउस में, सर जो आपने फोर्थ हाउस में बताए वो शेल वाले लेने हैं या वो भी गिरी लेनी है? गिरी की ही बात है, शैल वाले नहीं। और किसी के काम ही नहीं आएंगे बेचारे, पंडित जी के दांत और टूट जाएंगे। तो ऐसा काम मत करो, वो भी गालियां बकेगा कि कौन दे गया। शराब मांस पर स्त्री से दूर रहें। पंचम भाव में अगर राहु हो तो चांदी का बना हुआ हाथी घर में रख सकते हो। सर इसका वेट कितना होगा चांदी के हाथी का? बताओ कितना कहूं? आधा किलो कह दूं? सर कम से कम में ही बता दो। 1 कुंटल 1 कुंटल 1 कुंटल। हाथी तो कम से कम बड़ा ही होता है, 5 किलो तो चलेगा। नहीं बड़ा नहीं भी सर, पालना मुश्किल और ये लेना भी मुश्किल। 1000 किलो। बड़ा पालना मुश्किल है, ये लेना सर एक मुश्किल है। टन का। देखो, लाल किताब में बार बार मैं कहता हूँ भाई जेब की तरफ जरूर देख लेना। आपके ऊपर है, आप 50 ग्राम रखते हो तो भी राहुल वही पालना रिजल्ट है, मुश्किल है, बनवाना नहीं। 500 ग्राम भी उतना ही असर देगा, और 5 किलो का हाथी भी उतना ही असर देगा, और 50 किलो वाला भी उतना ही असर देगा। सिर्फ आपकी जेब के ऊपर है कि आप कितना चांदी रख सकते हो। जी। देखो राहु पांचवे में अगर है तो ये उपाय आप करेंगे तो इससे आपको रिजल्ट आ जाएगा। दहलीज में भी आप चांदी अपने जो है ना लगवा सकते हो, जिनका भी राहु पांचवे में है। दहलीज में चांदी की वायर या चांदी का पतरा लगवा सकते हैं, जिनका भी राहु पंचम में। राहु छठे भाव में, छठा जो राहु होता है इसे काफी शक्तिशाली माना जाता है। अगर राहु छठे में है, मंगल बुध अच्छा है, तो मैं कहूंगा कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी को ज्यादा ही मजा आता है उपाय करने में तो मैं कहूंगा एक कुत्ता पाल लें। कुत्ता पालना उसके लिए और भी अच्छा हो जाएगा।
सातवें का एक्चुअल में जी सर एक्चुअल में राहु का रेमेडी करना है तो केतु का रेमेडी करना है, और केतु का प्रॉब्लम है तो राहु का रेमेडी करना है, यही बात है ना। है, पर मैं यहाँ पर ये बात नहीं बोलूंगा। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राहु की रेमेडी के लिए केतु की रेमेडी कर सकते हैं और केतु के लिए राहु की रेमेडी। पर अभी इनको ये बताया जा रहा है कि राहु अगर किस भाव में हो तो क्या उपाय करें। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप केतु का उपाय करके भी राहु का उपाय कर सकते हो। देखो, उसको वैसे भी समझा जा सकता है। कोई व्यक्ति केतु का उपाय करता है तो उससे गुरु ठीक हो जाता है। केतु का उपाय करेगा तो गुरु ठीक होगा। गुरु बलवान होगा तो ऑटोमेटिक राहु के दोष को कम करेगा, बशर्ते कि खुद गुरु खराब ना हो। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं। फाइन टच देने के लिए इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। प्रैक्टिस करोगे आप लोग बार बार तो चीजें समझ में आएंगी, है ना। कि बहुत बारीक बारीक चीजें होती है ज्योतिष में, और विद्यार्थी छोटी सी चीज में भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। वो बड़ी चीज तो ठीक समझ लेता है, पर छोटे छोटे सूत्र में कई बार फंस जाता है। जैसे अगर वैसे याद रखे कि राहु कल फलाने भाव में कैसा, तो हमेशा वो गलती खाने के चांस रखेगा। पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि मंगल और बुध को देखो, और अब इसमें भी क्वेश्चन उठता है कि जी मंगल तो अच्छा है, बुध खराब है, अब क्या करें। या बुध अच्छा है, मंगल खराब है, अब मैं क्या करूं जी। और राहु भी छठे में आ गया जी, मैं क्या करूं जी। तो इफ एंड बट बहुत तरह के होते हैं। तो ये तो लंबे लंबे प्रैक्टिस सेशंस हों लंबे समय तक तो कुछ बात बनती है। और ना ही विद्यार्थियों में इतना फिर धैर्य है, और फिर धन तो वो खर्चना चाहते नहीं है मेरे साथ, तो फिर वो समस्या होती है। बाकी बाहर जगह दे आएंगे और मुझे नहीं देना चाहते, तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ भाई। चलिए, सप्तम भाव में राहु, अगर सप्तम भाव में राहु हो, छठा छठा नहीं करवाया अभी आपने सर? करा दिया साहब, अच्छा करा सर, दिया कैलाश जी। सर मुझे गलती लगी होगी सर। कोई बात नहीं। छठे का राहु कैलाश जी इतना बताया कि बहुत बढ़िया होता है, उत्तम होता है। उसका उपाय खास करने की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर भी किसी ने करना ही है तो कोई कुत्ता पाल सकता है अपने घर पे। धन्यवाद। सप्तम का राहु स्त्री श्राप पैदा करता है। पति पत्नी दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी का भी राहु सप्तम में हो और पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का अहम और वहम दोनों में से कोई भी घटना घट रही हो, उसको तुरंत उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो उसको स्त्री श्राप को दूर करने का उपाय करना चाहिए। और अगर किसी का सप्तम भाव में राहु बैठा है तो विवाह के समय ही अपने ससुराल वालों को कह दो कि एक चांदी की ईंट बढ़िया वाली, हाँ, उनसे ससुराल वालों से लेके रख लो। चांदी की ईंट अपने ससुराल वालों से लेकर के रख लो, तो ससुराल वाले तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे। क्योंकि पति पत्नी का विवाद अक्सर ऐसे केसेस में हो जाता है बहुत ज्यादा। तो उन केस में ससुराल वाले अगर सही तरीके से आपका रोल अदा कर देंगे तो तुम्हारी गृहस्थी बसी रहेगी, और उन्होंने गलत रोल अदा कर दिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अपनी पत्नी से ही दोबारा विवाह करने का प्रयास करें। और अगर रिलेशनशिप की वजह से टेंशन डिप्रेशन हो रहा हो तो जौ को दूध में धो करके, जौ को दूध में धो करके जल प्रवाह करें। पर जरूरी नहीं कि ये पति पत्नी में विवाद ही हो। कई बार ऐसा होता है पत्नी बीमार हो जाती है, राहु सप्तम में हो, पत्नी को नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, और अक्सर डिप्रेशन की बीमारी तो होती ही होती है।
अगर पत्नी को डिप्रेशन की बीमारी है या अन्य विरोग परेशान कर रहे हैं तो चांदी की ईंट खुद बनवा लें और अपनी पत्नी को दें। सर चांदी क्या बोला आपने? ईंट ईंट ब्रिक। सर एक नारियल वाला भी उपाय बताया था आपने स्त्री श्राप में। नारियल वाला क्या बता दिया? नारियल वाला स्त्री श्राप के टाइम पे बताया था ना आपने उपाय, वो भी कर सकते हैं। हाँ मैंने वो कह दिया ना, स्त्री श्राप के जो भी उपाय हैं वो आप करिए। पहला स्टेप ही वो बताया कि सबसे पहले तो स्त्री श्राप दूर करने का उपाय करिए। सर जैसे आपने बताया कि ससुराल से चांदी लेनी चाहिए, अगर लेडीज के चार्ट में हो सर तो उसको देनी, मतलब लड़की को देना चाहिए चांदी लेने, देकर भेजिए। अगर लड़की है और उसके लड़की का सप्तम भाव में है तो हाँ उसको भी घर में जो है आते ही उसको चांदी की ईंट मिलनी चाहिए। तो सास के द्वारा ले तो ज्यादा बेटर। सर ये शादी के बाद अगर ले उनसे तब नहीं चलता, या शादी के टाइम पे? शादी के बाद कोई देता है क्या? कह दें अगर तो दे सकता है। कहे जाओ, चिट्ठियां लिखे जाओ, कौन पूछता है? माल एक बार बिक गया उसके बाद कोई उसकी वारंटी गारंटी कुछ नहीं है। वो तो उसी समय नियम शर्तें रखनी पड़ती है। फिर तो पत्नी ही कह देती है खबरदार इसको 1 रुपया भी दिया तो ये वैसे ही आदमी बहुत बेकार है, ये 50 रुपए देने लायक आदमी नहीं है, ये तो तुमने ही फंसा दिया मुझे। तो ईंट तो छोड़ो, वो वैसी ईंट पकड़ा देंगे। सर ईंट रखने की कोई डायरेक्शन भी होती है जो ईंट लेके रखेंगे तो? है जी, नहीं ईंट की कोई डायरेक्शन। सर ईंट को सिल्वर छिपा फॉल के में रखना है। सर ईंट को सिल्वर फॉल में लपेट के दे देंगे उसके बाद सर शादी के बाद। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा बहुत होता है। सर का कहना था वो सर पे ही मारेंगे, आपने तो फिर भी उससे बोला है। हाँ कहेंगे दामाद जी बहुत सुन रहे हैं तुम्हारी चर्चाएं हम आजकल, ईंट तो ऐसी देंगे बस याद रखोगे। चलिए आज इतना ही करते हैं। कल करेंगे, 7वां तो हो गया, फिर 8 से आगे करेंगे। ये सूर्य ग्रहण का उपाय क्या होगा? हो गया था सर। सूर्य ग्रहण का उपाय कोई? सूर्य ग्रहण का उपाय कोई? सूर्य ग्रहण का उपाय संजीव, ऐसा सूर्य ग्रहण का सबसे अच्छा उपाय मैंने लिखवा रखा है जब सूर्य करवाया था, है ना। अपने वजन के बराबर के 7 प्रकार के अनाज लेकर तुलादान दान कराओ। दूसरा गायत्री मंत्र का जाप, है ना, संडे का उपवास, ये सब जो है इसके। ठीक है जी। सर वो ईशान के जो हाथी की सूंड है वो ऊपर करानी है नीचे करानी है? उसका क्वेश्चन था कि हाथी की सूंड ऊपर होनी चाहिए या नीचे होनी चाहिए। ईशान बिल्कुल ठीक है, हाथी तेरा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाथी ठीक है, बिल्कुल नीचे ही ठीक है। गुरु जी राहु की तरफ ने तो बोला थर्ड हाउस के राहु के लिए सूर्य ऊंचे होनी चाहिए। अच्छा देखो, ना ऊंचे ऊंचे मत करो, उसका मतलब है रेडी टू फाइट। तीसरा भाव जो होता है पराक्रम दिखाने का होता है, ठीक है ना। जब भी हाथी जो है पूंछ अगर हिलाए तेजी से और सूंड उठा ले ऊपर, इसका मतलब ये खतरे की निशानी है कि भाग लो। अब हाथी डेंजरस मोड में आ गया है, और हाथी जब डेंजरस मोड में आ जाता है ना तो फिर वो बर्बाद करता चलता है। तो इसलिए हाथी की सूंड ऊपर की तरफ नहीं रखी जाती। केवल और केवल हाथी की सूंड मंदिरों में मूर्तियां बनती हैं, द्वार पर मूर्तियां बनती हैं, या राजाओं के सिंहासन पर जो मूर्तियां बनती है उसमें ही हाथी का सूंड ऊपर की तरफ होता है। बाकी घर में और शरीफ आदमियों को सूंड नीचे ही रखनी चाहिए, है ना, क्योंकि सूंड ऊपर हो गई तो शरीफ आदमी तो संभाल नहीं पाता, उसकी सूंड को नीचे नहीं कर पाता, तो इसलिए इससे ज्यादा पंगे नहीं लेने। तो ये हाथी घर में रखना ठीक होगी खेलना? हाँ बिल्कुल 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 ठीक होगा। सर एक क्वेश्चन था
जैसे इनिशियली जब आपने क्लास स्टार्ट की थी तो आपने राहु खराब के लक्षण बताए थे, तो जो अब आप हाउसेस के हिसाब से बता रहे हैं, जैसे फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस का अच्छा नहीं है, तो वो लक्षण उस जने में आएंगे या वो भी कंडीशनल होते हैं? नहीं, वो किसी भी भाव में आ सकते हैं। राहु के खराब होने पर वो किसी भी भाव में आ सकते हैं। और राहु खराब कब होगा? जब मंगल भी बर्बाद होगा, यानी मंगल बद होगा, या मंगल कमजोर होगा, मंगल नीच का होगा, या बुध भी पीड़ित अवस्था में होगा, तो राहु के दुष्प्रभाव आने लग जाएंगे। और राहु के दुष्प्रभाव आने लग जाएं तो फिर इलाज करना बहुत जरूरी है।